अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता कि एक और बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को लगने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चुनावी तारीखें नजदीक आ रही हैं, चुनावी माहौल बना हुआ है, सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है और सबसे ज्यादा जरूरी फेरबदल की राजनीति यहां पर देखने को मिल रही है। अब तक भारतीय जनता पार्टी से कई नेता, कई विधायक उठकर कांग्रेस में जा रहे थे, समाजवादी पार्टी में जा रहे थे, बीजेपी पर हमला बोल रहे थे। लेकिन अपर्णा यादव के बाद जिस तरीके के झटके समाजवादी पार्टी को लग रहे हैं, ये झटके रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब मुलायम सिंह यादव के करीबी हैं, उनकी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, वो अपना जो रुख है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ मोड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन कुछ सीटें हैं जिन पर प्रत्याशी अब तक नहीं घोषित किए हैं। जाहिर सी बात है, पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, लेकिन तीसरे जो उन्होंने लिस्ट जारी की है प्रत्याशियों की, उसमें भी जो सीटें खाली छोड़ दी हैं, जानते हैं वो क्यों खाली छोड़ी हैं। बीजेपी के दाव पेच को समझना इस बार के चुनावों में काफी ज्यादा जरूरी हो गया है, चाहे वो मुद्दों की बात करें या तोड़ और गठजोड़ की राजनीति की बात करें। तो मुलायम सिंह यादव को इस बार उनका कौन सा करीबी झटका देने जा रहा है? शिव कुमार बेरिया का यहां पर हम जिक्र करेंगे, जिनकी राजनीति समाजवादी पार्टी के साथ थी, उसके बाद उन्होंने अपना दल बदला, लेकिन अब क्योंकि चाचा भतीजे एक हो गए हैं तो अब शिव कुमार बेरिया जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए तैयार है। उनके बीजेपी जाने की पूरी इनसाइड स्टोरी आपको मिलेगी हमारी रिपोर्ट में, देखिए जरा। यूपी विधानसभा चुनाव में दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है। अपर्णा यादव के बाद राजनीतिक गलियारों में ये चर्चे जोरों शोरों के साथ हो रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव के करीबी सपा सरकार में मंत्री रह चुके शिव कुमार बेरिया अब प्रसपा छोड़कर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। चाचा भतीजे के बीच हुए विवाद के बाद सपा छोड़कर प्रसपा शिव कुमार बेरिया ने ज्वाइन की थी। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी ने तीसरे चरण में होने वाले चुनाव के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें बीजेपी ने कानपुर देहात की रसूलाबाद सीट से प्रत्याशी का नाम घोषित ही नहीं किया। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने रसूलाबाद सीट शिव कुमार बेरिया के लिए छोड़ी है। पूर्व मंत्री शिव कुमार बेरिया भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं और उसके बाद रसूलाबाद सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव 2012 में शिव कुमार इस सीट से जीते, लेकिन साल 2017 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने शिव कुमार बेरिया को बिल्हौर से और रसूलाबाद सीट से अरुणा को उतारा। बिल्हौर सीट से बेरिया को हार का सामना करना पड़ा। रसूलाबाद विधानसभा सीट आरक्षित सीट है। इस सीट का एक बड़ा हिस्सा कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में आता है। कानपुर देहात की ये विधानसभा सीट ग्रामीण परिवेश की है। इस सीट पर सबसे ज्यादा एससी वोटर हैं। इसके बाद ओबीसी, मुस्लिम और सामान्य वोटर हैं। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से समाजवादी पार्टी के शिव कुमार ने ही जीत दर्ज की थी। उसके बाद वो समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री भी बनाए गए। साल 2017 में भारतीय जनता पार्टी की निर्मला शंखवार और एसपी की अरुणा कोरी के बीच यहां कांटे की टक्कर हुई। भारतीय जनता पार्टी की निर्मला शंखवार ने सपा प्रत्याशी को हराकर शानदार जीत दर्ज की। बीजेपी ने इस क्षेत्र के विकास के लिए बड़े बड़े दावे किए, लेकिन जमीनी हकीकत इस क्षेत्र की कुछ और ही बयां करती है। शिव कुमार बेरिया की गिनती समाजवादी पार्टी के ऐसे नेताओं में होती थी जो काफी ज्यादा कट्टावर थे। बेरिया 4 बार विधायक रह चुके हैं। चाचा भतीजे के एक होने के बाद एसपी में शिव कुमार बेरिया के दरवाजे पूरी तरह बंद हो गए। अखिलेश और शिवपाल सिंह यादव में पारिवारिक विवाद खत्म होने के बाद एसपी छोड़कर गए नेता अब कहीं के नहीं रहे। इन हालातों में ये नेता आशा के साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहे हैं। कानपुर देहात की रसूलाबाद विधानसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी की निर्मला शंखवार विधायक है। इस सीट पर अनुसूचित जाति के वोटरों की संख्या 1,10,000 के करीब है। लोधी वोटर 60,000 है, ब्राह्मण वोटर 37,000 है, क्षत्रिय और यादव वोटर लगभग 25,000 है, 22,000 मुस्लिम वोटर पाल
20,000 हैं। तो ऐसे में यहाँ के जातीय समीकरण आंकने के बाद और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तीसरे चरण में होने वाले चुनाव के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करके रसूलाबाद सीट के प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं किया, उसे देखते हुए आसार लगाए जा रहे हैं कि अपर्णा यादव के बाद भारतीय जनता पार्टी एक और नेता हैं, मुलायम के करीबी जो रह चुके हैं, उन्हें अपने साथ मिलाकर अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव को बड़ा झटका देने के लिए तैयार कर रहे हैं।